हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा जो है वो गुरु नानक देव जी और कबीर दास जी के सिंक्रेटिज्म के ऊपर क्या विचार हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनके सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो कबीर दास जी और गुरु नानक देव जी के प्रिंसिपल्स के ऊपर होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंक्रेटिज्म होता क्या है। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। तो सिंक्रेटिज्म का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो कि किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा विचारों को, संस्कृतियों को, अलग अलग संस्कृतियों को या फिर अलग अलग धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश करना। या हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो बेसिकली जो भक्ति संत थे भारत के अंदर, उनमें से दो इंपॉर्टेंट भक्ति संत हमारे कबीर दास जी और गुरु नानक देव जी थे। इनका जो मेन फोकस था वो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के ऊपर था। ये दो अलग अलग जो संस्कृति है, दो अलग अलग धर्म है, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते थे, जिससे कि इन दोनों को जोड़ के रखा जा सके और धर्म के अंदर सुधार किए जा सके, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन दोनों जो भक्ति संत हैं हमारे, इन दोनों के जो विचार हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कबीर दास जी की। कबीर दास जी का जो जन्म था उसको लेके बहुत कंफ्यूजन है। कुछ जो इतिहासकार है उनका मानना है कि इनका बर्थ 14th सेंचुरी के आखिरी में हुआ, कुछ का मानना है कि इनका जो जन्म था वो 15th सेंचुरी की शुरुआत में हुआ। लेकिन जो भी है, इनका जो बर्थ था नॉर्दर्न इंडिया में हुआ, इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और इनका जो पालन पोषण था वो एक वीवर फैमिली ने किया, एक बुनकर फैमिली ने किया। इसलिए आप देखेंगे जो जितनी भी कबीर दास जी की आपको फोटोज मिलेंगी उसमें वो अक्सर चरखा चलाते हुए दिखते हैं। अब इनके विचार और सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो कबीर दास जी राम भक्ति के लिए जाने जाते थे और उनके जो उनके विचार थे वो अक्सर उनको दोहे, श्लोक, चौपाई के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे। और उनकी जो भाषा थी वो आसान और सरल भाषा, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका जो मैसेज है, उनकी जो बात है, विचार है, वो लोगों तक पहुंच सके। अब मैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत की अगर बात करूं तो वो था यूनिटी ऑफ गॉड। तो कबीर दास जी का मानना था कि एक सिंगल सुप्रीम पावर है, एक सिंगल गॉड है, जिसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। कुछ लोग उनको परमात्मा बोलते हैं, कुछ लोग उनको अल्लाह के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर यूनिटी ऑफ वन गॉड, भगवान सिर्फ एक ही है। दूसरी हम बात करें उनके इंपॉर्टेंट सिद्धांत की तो वो है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी हम, अक्सर होता क्या है कि हम लोग मंदिर या मस्जिद जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं कि हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, जॉब मिल जाए, और भी बहुत कुछ मांगते हैं। तो ये तो हो गई कामना वाली भक्ति, आपकी एक्सपेक्टेशन वाली भक्ति। इसके अपोजिट है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति का मतलब यहाँ पर है भगवान की भक्ति को करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना उनसे किसी भी रिटर्न की उम्मीद के साथ। अगले उनके प्रिंसिपल की बात करें तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जैसे कंसेप्ट ही है सिंक्रेटिज्म, तो उसके हिसाब से कबीर दास जी, हालांकि इसको लेके भी डिबेट चलती है कि कबीर दास जी का रिलीजन क्या था, लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है, कबीर दास जी के जितने भी जो है डिसिपल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के अंदर पाए जाते हैं। और उनके जो सिद्धांत थे वो काफ़ी हद तक दोनों ही धर्मों के लोगों को प्रभावित करते थे। अगले प्रिंसिपल की हम बात करें तो जो कबीर दास जी थे उनका जो फोकस था वो अपोजिशन टू सुपरस्टिशंस, या हम बोल सकते हैं अपोजिशन टू आइडल वर्शिप। दोनों ही धर्मों के अंदर जितने भी जो अंधविश्वास थे, जो सुपरस्टिशंस थे, जो भ्रांतियां फैली हुई थी, उसके कबीर दास जी सख्त खिलाफ थे। चाहे वो महंगे महंगे हवन यज्ञ हो गए, बलि चढ़ाना हो गया। सिमिलरली मुस्लिम रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां थी जो लोगों में फैली हुई थी। इस सब चीज़ों के खिलाफ थे कबीर दास जी, और उसके साथ साथ वो मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। कबीर दास जी का मानना था कि जो भगवान का निवास है, परमात्मा का निवास है, वो दुनिया के हर एक चीज़ में, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मूर्ति पूजा ही करके भगवान को प्राप्त किया जा सके। अगला जो प्रिंसिपल है वो गृहस्थ लाइफ के ऊपर कबीर दास जी ने बता रखा है। गृहस्थ लाइफ का मतलब होता है हाउस होल्ड लाइफ।
कबीर दास जी का मानना था कि आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सन्यासी लेना पड़े, घर बार परिवार सबको छोड़ना पड़े। उनका मानना था कि आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक गृहस्थ लाइफ के थ्रू भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपके जो भी आपके रोल हैं फैमिली के अंदर, एक बेटे के नाते, एक पिता के नाते, एक हस्बैंड के नाते, आप उन सबको फुलफिल करके भी, एक गृहस्थ जीवन को जी के भी, सिर्फ भगवान की भक्ति करके भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और कबीर दास जी के जो दोहे हैं, जो वर्सेस हैं, वो बहुत सारी अलग अलग बुक्स में लिखे हुए हैं, जैसे कि कबीर बीजक हो गया, कबीर ग्रंथावली, और आदि ग्रंथ साहिब के अंदर भी आपको कबीर के बहुत सारे दोहे देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी भी एक इम्पॉर्टेंट भक्ति संत माने जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया के, स्पेशली पंजाब के अंदर, और सिखिज़्म की शुरुआत भी इन्होंने की। इनका जो बर्थ है वो तलवंदी नाम की जगह पर हुआ, जिनको आज हम ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला कि जो इनके जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं गुरु नानक देव जी के, वो भी काफ़ी हद तक कबीर दास जी से मिलते जुलते हैं। जिसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का है। गुरु नानक देव जी का मानना था कि जितने भी लोग हैं अलग अलग धर्मों के, वो सभी एक ही परमात्मा की संतान है और इसीलिए सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो है निष्काम भक्ति। जैसा कबीर दास जी का मानना था, गुरु नानक देव जी का मानना भी निष्काम भक्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। और उनका मानना था कि हमें बिना किसी कामना की, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपना सारा ध्यान जो है वो नोबल डीड्स, नोबल कंडक्ट्स, मतलब सही व्यवहार और सही कर्म पे लगाना चाहिए। और उनका एक मानना और भी था, वो था रिपीटेशन ऑफ ट्रू नेम। मतलब हमें अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें लगातार उनके नाम का जाप करना चाहिए। तीसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी का भी ऐसा ही मानना था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सैल्वेशन के लिए हमें अलग अलग जो फालतू के रिचुअल्स हैं, धार्मिक रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको ना करके सिर्फ अपने कर्मों को ध्यान में लगाना चाहिए। और एक चीज़ और भी थी गुरु नानक देव जी की, वो थी सेल्फ सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो उनका मानना था कि अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को भगवान की मर्जी के प्रति बिल्कुल सौंप दीजिए। जैसा उसकी इच्छा के अनुसार होगा वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगले सिद्धांत की बात करें तो वो है अपोजिशन टू द आइडल वर्शिप। जैसा कि कबीर दास जी थे जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक उसी तरीके से गुरु नानक देव जी भी आइडल वर्शिप के खिलाफ माने जाते थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ माने जाते थे। और उनके जो विचार हैं, जो उनके जो प्रिंसिपल्स थे, वो भी अलग अलग हाइम्स के द्वारा, या हम जिसको बोल सकते हैं दोहे और चौपाई के द्वारा बोले जाते थे पंजाबी भाषा के अंदर, जिनको आज हम शब्द और गुरुवाणी के नाम से अलग अलग भाषा में जानते हैं। उसके बाद सिखिज़्म के जो 5th गुरु थे, गुरु अर्जन देव सिंह जी, उन्होंने क्या किया, जो पहले गुरु थे गुरु नानक, उनके जो जितने भी हाइम्स थे, जो दोहे चौपाइयाँ थी, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उन सबको एक बुक के अंदर कंपाइल की, जिसको हम आदि ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो 10th गुरु सिख जो गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। उन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव जी के साथ साथ जितने भी सारे जो सिखिज़्म के गुरु थे, उन सब के जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन सबको इकट्ठा करके एक सिंगल बुक के अंदर कंपाइल किया, जिसको आज हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही और ज़्यादा आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।